वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टडी करेंगे, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका वेटेज है एग्जाम के लिए 16 to 20 मार्क्स। 3 या 4 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे फॉर 16 to 20 मार्क्स। एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको फोर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो सीखना है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आपको यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है। The way of representing single force into number of force. Way of representing single force into number of force without changing the effect of the force on the body. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सिंगल फोर्स है उसे नंबर ऑफ वे से रिप्रेजेंट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंगल फोर्स इनटू नंबर ऑफ फोर्सेस। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया है। यहाँ पे आपका फोर्स F है, उसे रिजॉल्व किया है फोर्स इन x डायरेक्शन और फोर्स इन y डायरेक्शन। यहाँ पे उसका एंगल है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एंगल होगा 90 डिग्री। जो इसका इफेक्ट है सेम ये दोनों का इफेक्ट है, फोर्स इन x डायरेक्शन, फोर्स इन y डायरेक्शन। यहाँ पे आपका एंगुलर फोर्स है, फोर्स F। इस दोनों का जो इफेक्ट है फोर्स x और y का, वही सेम फोर्स F का है। सेम देखिए यहाँ पे एक एंगुलर पोजीशन दिखाया है, उसका एंगल थीटा है। फोर्स F1 एंड F2, फोर्स F1 एंड F2, इन दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम इफेक्ट आपका फोर्स F का है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंगल फोर्स। देखिए सिंगल फोर्स को रिप्रेजेंट किया 2 फोर्सेस में, नंबर ऑफ फोर्सेस विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ द बॉडी। इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो उसके 2 मेथड है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के। द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू 2 नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू 2 नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज दैट नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे जो आपके फोर्सेस होंगे 2 नॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे यहाँ पे शो किया है नॉन परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं होंगे, वो आपका एक टाइप है। देन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो आपका नेक्स्ट टाइप है। जो फोर्स है, 2 आपके जो फोर्स रहेंगे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। आपका फर्स्ट टाइप में क्या होगा, नॉन परपेंडिकुलर ईच अदर रहेंगे। तो नॉन परपेंडिकुलर है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। और जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे दिखाया है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। तो एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टडी करेंगे टाइप 1 के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फार्मूला आना चाहिए, डेरिवेशन तो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो चाहे तो एग्जाम्पल शो कर सकते हो, नहीं टाइप्स पूछेंगे, नहीं तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू 2 नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे टाइप 1, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू 2 नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे मैंने एक फोर्स F शो किया है, उसे रिजॉल्व किया है फोर्स 1 और फोर्स 2 में। समझो इसे मैं नाम दे देता हूँ AB, फोर्स इज इन AB, फोर्स इज इन बिटवीन AB। तो यहाँ पे एंगल शो करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा है, 0 से यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा, और अल्फ़ा से यहाँ तक का एंगल बीटा। ये दोनों एंगल यहाँ पे शो किए हैं। टोटल एंगल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये टोटल एंगल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे चाहे शो करता हूँ टोटल एंगल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे फोर्स F दिया है बिटवीन AB, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में सीखे थे कैसे नेमिंग करता है, फोर्स F इन बिटवीन AB। तो F1 का यहाँ पे एंगल शो किया है, F2 का एंगल यहाँ पे शो किया है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, सिर्फ क्या किया है, लाइन को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे एक्सटेंड किया है, देखो यहाँ पे लाइन को एक्सटेंड किया है, यहाँ पे सब लाइन को एक्सटेंड करने के बाद जो A वाला लाइन है आपका F2 का लाइन एग्जैक्टली पैरेलल है यहाँ पे, F1 का लाइन यहाँ पे एग्जैक्टली पैरेलल है। तो आपका पैरेललोग्राम यहाँ पे बन रहा है। देखिए दिस एंगल विल बी द अल्फ़ा, दिस एंगल विल बी द बीटा। टोटल एंगल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए ये जो लाइन है आपका F2 का
ये ए लाइन को पैरेलल है, जो ए एंगल अगर अल्फा प्लस बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका अल्फा प्लस बीटा ही होगा। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। ये जो आपका आउटर एंगल है यहाँ पे कितना होगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया है वैल्यू, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमने ए बी सी ट्राइंगल को कंसीडर किया है। ये डेरिवेशन तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड अप्लाई साइन रूल। साइन रूल को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। तो साइन रूल क्या कहता है, देखिए सिंपल है एकदम। तो यहाँ पे हमें फोर्स एफ, उसके अपोजिट वाला एंगल लेना है। तो कितना होगा फोर्स एफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे साइन एंगल यूज करेंगे। एफ का अपोजिट यहाँ पे, एफ का यहाँ पे देखेंगे, एफ का यहाँ पे कौन है एफ साइन अल्फा प्लस बीटा। देन इसके लिए F2 के लिए, तो F2 के लिए यहाँ पे अपोजिट, देखिए F2 के लिए यहाँ पे अपोजिट, तो साइन अल्फा F2 साइन अल्फा। देन F1 के लिए, F1 के लिए यहाँ पे देखेंगे, F1 के लिए F1 साइन बीटा। ये आपका साइन रूल है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर आएगा, मतलब F1 हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, F2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है। F1 को सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, F1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा F1 इज इक्वल टू F इंटू साइन बीटा डिवाइड में साइन अल्फा प्लस बीटा। देन से F2 साइन अल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, F साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। तो दो फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, इन्हीं फार्मूला के ऊपर आपके न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी सिर्फ फार्मूला ध्यान में रखिए, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो एंगल है आपका अल्फा और बीटा आइदर साइड है, मतलब दोनों साइड में, फोर्स एफ के दोनों साइड, मतलब आइदर साइड मतलब दोनों साइड के एंगल है अल्फा और बीटा। तो यहाँ से हम लोग F1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से F2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो ए वाला एंगल हमने अल्फा इसे नोटिफिकेशन दिया है और इसे बीटा नोटिफिकेशन दिया है, उसके हिसाब से हमने फार्मूला बनाया है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टाइप 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिजॉल्व फोर्सेस इनटू टू नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पे आपके जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को नॉन परपेंडिकुलर होंगे, उसके हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, नहीं तो फोर्स को रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे F1 एंड F2 का। सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूला का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। रिजॉल्व फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, मतलब आपका फोर्स का वैल्यू कितना है 500 न्यूटन, इनटू डायरेक्शन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो फर्स्ट डायरेक्शन को अल्फ़ा नाम देता हूँ, अल्फ़ा इज 30 डिग्री, देन बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दो डायरेक्शन है आपके आइदर साइड ऑफ इट। यहाँ पे रिजॉल्व करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट F1 एंड F2। F1 एंड F2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए। आपका फोर्स है 500 न्यूटन। तो यहाँ पे आपके कंपोनेंट, फर्स्ट है आपका F1, देन सेकंड है आपका F2। दिस विल बी द अल्फा, दिस विल बी द बीटा। एक दूसरे को क्या है नॉन परपेंडिकुलर है, तो सिंपली इसे आपको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग रिलेशन, F1 का आपका फार्मूला F1 इज इक्वल टू F साइन बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर आपका सेकंड फार्मूला क्या है F2, F साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। F का वैल्यू आपका कितना है 500। देखिए F का वैल्यू कितना है 500 साइन बीटा, बीटा का वैल्यू 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 30 प्लस 45। देन F2 में वैल्यू पुटअप करेंगे 500 साइन अल्फा का वैल्यू 30
अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिवाइड बाय साइन 30 प्लस 45। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 500 साइन 45 डिवाइड बाय 500 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30 प्लस 45। 30 प्लस 45 कितना होगा आपका, होगा 75 डिवाइड बाय साइन 75। तो आंसर आ रहा है 366.02 366.02 न्यूटन। यह हो गया आपका फोर्स 1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू। देन सेम F2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 500 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 75, यहाँ पे आ रहा है 258.81 न्यूटन। F2 इज इक्वल टू 258.81 न्यूटन। एकदम सिंपल है, इसी सिंपल फार्मूला यूज़ करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सिर्फ फार्मूला अच्छी तरह लिखिए, इसे रॉन्ग लिखना नहीं है। अगर आपने फार्मूला में गलती किया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 60 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे आपका F का वैल्यू कितना है, 60 न्यूटन, एक्टिंग अलॉन्ग इन 2 डायरेक्शन ऑन आइदर साइड। आइदर साइड मतलब बाजू में, आइदर साइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ईच। दोनों का वैल्यू कितना है, अल्फा और बीटा का 30 डिग्री ईच है। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने, सेम वही F1 एंड F2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम यहाँ पे सेम डायग्राम ड्रॉ करना है। 60 न्यूटन, F1 एंड F2 फाइंड आउट करेंगे, अल्फा बीटा। सेम वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, सेम फार्मूला। तो यहाँ पे 30 डिग्री ईच है, अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम है। तो 60 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 30 प्लस 30। देन F2 का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू, F का वैल्यू साइन, F का वैल्यू 60 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 30 प्लस 30। तो F1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, F2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे F1 F2 दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। देखिए 60 साइन 30 डिवाइड बाय 60 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 60 34.64 न्यूटन। जो F1 का वैल्यू है, F2 का वैल्यू भी वही आएगा क्योंकि एंगल सेम है, 34.64 न्यूटन। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 60 की जगह 100 हुआ है। 100 न्यूटन फोर्स, क्वेश्चन नंबर 3, 100 न्यूटन फोर्स acting horizontal into 2 direction either side at an angle of 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फर्स्ट वन आपका अल्फा 30 डिग्री, बीटा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका F का वैल्यू 100 न्यूटन है, F1 F2 सेम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, F साइन बीटा, वैल्यू से भी यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करता हूँ, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के लिए। सिर्फ वैल्यू आपको यहाँ पे चेंज करना है। 3 प्रॉब्लम यहाँ पर इनफ है, 3 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व मत कीजिए क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। F का वैल्यू कितना है, 100 साइन बीटा, बीटा का वैल्यू 45 डिवाइड बाय साइन अल्फा का वैल्यू 30 प्लस 45। यहाँ पे F2, F का वैल्यू 100 साइन अल्फा,
अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा का वैल्यू 30 बीटा का वैल्यू 45। F1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 100 साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30 प्लस 45 कितना होगा 75 तो 73.20 न्यूटन हो गया F1 का आंसर। देन 100 साइन 30 डिवाइड बाय साइन 75 51.76 F2 का वैल्यू 51.76 न्यूटन हो गया आपके रिजॉल्व ऑफ फोर्सेस और कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, रिलेशन को यूज़ किया है F1 एंड F2 के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फार्मूला ही मालूम होना चाहिए, डेरिवेशन तो आपका एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ फार्मूला आप ध्यान में रखिए और आंसर आप फाइंड आउट कीजिए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।